नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा यूपीपीसीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसमें हम 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आप सभी को पता है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के रूप में या चाहे इकोनॉमिक्स के रूप में आप उन्हें देख सकते हैं। और हमने इसके पहले के टेस्ट में बजट से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा था और आज हम इकोनॉमिक्स से सर्वे संबंधित 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया। आप सभी को पता है कि बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है दोस्तों। तो 22 जुलाई 2024 को इकोनॉमिक सर्वे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया और बजट हमारा जो कि 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 को प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टोटल 13 अध्यायों में बांट करके इस बार आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है 2023-24 के अनुसार 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान है। तो 6.5 से लेकर के 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना परसेंट रहने का अनुमान है। तो दोस्तों यहाँ पर 8.2% सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों 2023-24 में जो हमारा जीडीपी का आकार है वह लगभग 20% अधिक हो गया है इससे 2020 से। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं। यह निम्नलिखित में किस पर निर्भर करेंगी। ऑप्शन ए है राजनीतिक स्थिति, ऑप्शन बी है वित्तीय बाजार, ऑप्शन सी है जलवायु संकट। दोस्तों इनमें से सभी सही हो जाएगा क्योंकि इन सभी पर हमारा आर्थिक विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई औसत कितने परसेंट रहने आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसत कितने परसेंट की कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों 5.4% यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 2026 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने परसेंट रहने का अनुमान है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4.5 और 4.1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा खुदरा महंगाई को ही इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है। इससे आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे दोस्तों 4.5% सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं हम अपने। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आईएमएफ के अनुसार 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2 रहेगा, सही है। याद रखिएगा 2024 में आईएमएफ के अनुसार कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो 4.6%। ठीक, और 2025 में कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो 4.2%। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। यहाँ पर दोस्तों 6.7% सही हो जाएगा। 2023-24 में बेरोजगारी दर हमारा कितना रहा है, 6.7% रहा है। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटकर 6.7%
पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई है। दोस्तों यहाँ 1 और 2 हमारा दोनों सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 56.6 करोड़ हमारा टोटल श्रम बल है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक रहेगा, सही है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने % लोग भारतीय कृषि में आजीविका अपने निर्भर कर रहे हैं या उन पर निर्वाह कर रहे हैं, तो 45% सही हो जाएगा। निर्माण क्षेत्र में दोस्तों 13% सही हो जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में 11.4% और सेवा क्षेत्र में 28.9%। आप सभी को याद रखना है, सबसे ज्यादा कृषि में है लोग, फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र में है, फिर उसके बाद निर्माण में है या मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक, अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 से कितना रहा है? यहाँ पर दोस्तों 240 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि हमने 240 अरब डॉलर का लगभग ज्यादा आयात किया है, या हम कहें 240 डॉलर का हम अपने आयात से कम निर्यात किए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 30.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, सही है। याद रखिएगा 2030 तक भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट की एनर्जी को स्थापित करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसके लिए भारत इसमें 30.5 लाख करोड़ रुपए लगाएगा, यह भी सही है। भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, सही है, वो मैंने ऊपर आपको बताया। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा, सही है, और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, यह सही हो जाएगा। इस प्रकार इसमें से सभी सही होंगे। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है, सही है। भारत ने पिछले वर्ष पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपए अधिक इस बार विदेशी मुद्रा अर्जित की है, यह भी सही है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों से देश में जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज है उसमें हमारा 1.58% हमें लगभग कहाँ से प्राप्त हो रहा है? केवल विदेशी पर्यटकों से प्राप्त हो रहा है। इसमें से सही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग तो वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर रहने की या हो जाने की उम्मीद की गई है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 350 अरब डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने % वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? यहाँ पर 19.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जो निजी कारपोरेट मतलब जो निजी कंपनियां हैं वो अपने पूंजीगत व्यय यानी निवेश को तरीके से बढ़ा रही हैं, आप यह कह सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्य के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने % से वृद्धि हुई है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 22.9%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना है? तो कुल व्यय में दोस्तों पूंजीगत व्यय का हिस्सा लगभग 21% है। और अगले प्रश्न पर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना % है? तो लगभग 79% है। ठीक, अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाला देश है दोस्तों। ठीक, अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का कितने % का योगदान है या भारत का कितने % का जो है भागीदारी है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए 4.3% सही हो जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है दोस्तों? चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ा करके, सही है। चीन से आयात को बढ़ा करके, नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। हमें अगर इसका लाभ लेना है तो हमें यहाँ पे निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम क्या हैं? पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, सही है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, सही है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, सही है। शून्य लेबलिंग कार्यक्रम, इनमें से सही हो जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है दोस्तों? यहाँ पर 17 गीगावाट की जुड़ने की उम्मीद है। अगले प्रश्न 29 नंबर पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसके तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे आपको संख्या 1 करोड़ और 300 यूनिट दोनों याद रखना है। इस योजना से 17 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, यह भी सही है। और इसके क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी होगी, यह भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से रहा है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 8.9%। आपको याद रखना है मत्स्य पालन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह सेकंड स्थान है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 78.5 लाख लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने डीपीआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13,000। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014 से 2024 के बीच राष्ट्रीय राज्य निर्माण की औसत गति कितनी गुना बढ़ गई है दोस्तों? यह 3 गुना बढ़ गई है, इस बात को याद रखना है। सॉरी, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लगभग 77% की पूंजीगत वृद्धि हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 21। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 50% सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है हमारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा को स्थापित की जाएगी दोस्तों? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए 190.57 गीगावाट को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना आप सभी जानते होंगे, जिसके अंतर्गत कम दरों पर जो है लोगों को एलईडी बल्ब दिए जा रहे थे। वार्षिक ऊर्जा बचत किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 48.42 बिलियन किलोवाट का। अगले प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा 29 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 3800 करोड़ रुपए का लगभग परिव्यय हमारा किया जाना है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान
कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का सृजन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 25.80 लाख हेक्टेयर। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के पास 55 सक्रिय आंतरिक उपग्रह संपत्तियां हैं। सही है दोस्तों। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत AI मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करता है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 10,300 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत ने दिया है AI मिशन के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का कितना % रहा है दोस्तों? जो कि 2023-24 की बात करें तो 5.6% है, और यहीं पे आपको 2025 की बात कर दें तो कितना % रहने के अनुमान है? तो 4.9% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहा है? जो कि 2.6% रहा है, जो कि 2025 में 1.8% रहने का अनुमान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहने का अनुमान है दोस्तों? यहाँ पे 2% सही हो जाएगा, और इसी के साथ आपको बता दूं 2025 में यह 1.4% रहने का अनुमान है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना अनुपात में संग्रहित किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर 55% और अप्रत्यक्ष कर 45% रहा है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कर किस प्रकार से पाया जाता है, तो आयकर के रूप में सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर कितने % में वृद्धि हो गई है दोस्तों? यहाँ पर 7.5% की वृद्धि खाद्य वृद्धि दर में हुई है या खाद्य महंगाई दर में हुई है। प्रश्न संख्या 49 पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने % की है? तो 1.8% की है। ठीक है। अगला अंतिम प्रश्न है। अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? निजी निवेश को बढ़ावा देना सही है, इसका उल्लेख है। विकास इंजन के रूप में कृषि, शिक्षा रोजगार के अंतर को पाटना, राज्य की क्षमता का निर्माण, एमएसएमई का विस्तार, हरित संक्रमण का वित्त पोषण सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अभी तक हमने इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार से नए प्रश्नों के साथ हम हाजिर होंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।